नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। 3 बाघों का हत्यारा अर्जुन सिंह कौवा गिरफ्तार। टाइगर की खाल और हड्डियों के साथ गैंग के 4 तस्कर भी अरेस्ट। एसटीएफ की टीम ने टाइगर स्किन बरामदगी मामले में एक और मुखिया पोचर को काशीपुर से गिरफ्तार किया है। बता दें कि एसटीएफ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली और तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी की एसओजी की संयुक्त टीम ने खटीमा क्षेत्र में कार्रवाई की। इस दौरान 4 शातिर वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से एक टाइगर की खाल व करीब 15 किलोग्राम बाघ की हड्डी बरामद की गई थी। बीजेपी में सेन कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे बीजेपी के पूर्व एमएलए राजकुमार ठुकराल हरीश रावत से मिले, चर्चाएं तेज। बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल की इन दिनों कांग्रेस नेताओं से नजदीकियां बढ़ती जा रही है। मंगलवार 25 जुलाई को पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल अचानक देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय पहुंचे, जहां पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मौजूद थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी लंबी चर्चा हुई। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में बाघ का आतंक, घरों में दुबकने को मजबूर ग्रामीण, डीएफओ को सुनाया दर्द। कोटद्वार के लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र में बाघों ने आतंक मचाया है। बाघों ने रिखणी खाल नैनी डांडा प्रखंड में अब तक 3 लोगों और कई मवेशियों को अपना निवाला बनाया है। ऐसे में ग्रामीण ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर केंद्र और राज्य सरकार से कॉर्बेट से लगे गाँवों में वन्यजीव संरक्षण के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है। गरीबी रेखा से ऊपर आई देश की एक बड़ी आबादी, उत्तराखंड में भी 8% घटा हेड काउंट रेशियो। उत्तराखंड की एक बड़ी आबादी पिछले कुछ सालों में गरीबी रेखा से ऊपर आ गई है। दरअसल नीति आयोग की ओर से जारी नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स ए प्रोग्रेस रिव्यू 2023 में देश और सभी राज्यों की रिपोर्ट जारी की गई है। इसके तहत देश में गरीबी रेखा के अनुपात में करीब 10% की गिरावट देखी गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2015-16 में हेड काउंट रेशियो 24.85% था, जबकि 2019-21 में यह अनुपात घटकर 14.96% रह गया है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आपदा पर नहीं बल्कि बीजेपी के बूथ प्रबंधन पर की बैठक। हरीश एठानी, बागेश्वर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने मंत्री सौरभ बहुगुणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि बीते दिनों बागेश्वर में मंत्री सौरभ बहुगुणा ने आपदा को लेकर जो बैठक की थी उसमें पीड़ितों और जनप्रतिनिधियों को बुलाया तक नहीं गया था। ये बैठक आपदा प्रबंधन पर नहीं बल्कि बीजेपी के बूथ प्रबंधन पर हुई थी। रुद्रप्रयाग में नवजात बच्चे की अस्पताल में मौत, परिजनों ने लगाया ये आरोप। जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में एक नवजात बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया। आक्रोशित परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साथ ही गायनी विभाग में तैनात चिकित्सा कैंप स्टाफ की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। देहरादून की 132 मलिन बस्तियों से वसूला जाएगा हाउस टैक्स, इस महीने से रहे तैयार। पिछली बोर्ड बैठक में निर्णय के बाद नगर निगम मलिन बस्तियों से अगस्त के महीने से हाउस टैक्स वसूलने का काम शुरू करने जा रहा है। नगर निगम अगले हफ्ते से हाउस टैक्स भरने के लिए फॉर्म आदि बांटने का काम शुरू करेगा। वहीं बस्तियों में काम लगवाकर हाउस टैक्स की वसूली की जाएगी। इसके लिए नगर निगम ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। वहीं बस्ती के लोग पिछले काफी समय से हाउस टैक्स वसूलने की मांग कर रहे थे। रुद्रपुर के पोस्टमार्टम हाउस में जुआ खेलते 3 लोग गिरफ्तार, जेल भेजे गए। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में पुलिस ने जुआ खेलते 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी रुद्रपुर पोस्टमार्टम हाउस के परिसर में जुआ खेल रहे थे। पुलिस को तीनों आरोपी के पास से 14,710 रुपए की नकदी और एक ताश की गड्डी भी बरामद हुई है। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में बवाल, कैंपस वेटेज की मांग को लेकर एबीवीपी ने किया कुल सचिव का घेराव। कैंपस वेटेज की मांग को लेकर आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय पहुंचे। इस बीच उन्होंने कुल सचिव कार्यालय का घेराव कर कैंपस वेटेज देने की मांग उठाई। बहरहाल आश्वासन के बाद छात्रों ने धरना खत्म किया। गंगा के पानी में सिल्ट आने से गंगा नहर बंद, एहतियात के तौर पर उठाया गया कदम। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश के कारण गंगा के पानी में भारी मात्रा में सिल्ट आ रही है, जिसके कारण आज सुबह गंगा नहर को बंद किया गया। हालांकि सिल्ट कम होने पर दोबारा गंगा नहर को खोल दिया जाएगा। बता दें कि पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही, जिसके चलते गंगा का जलस्तर भी चेतावनी लेवल के आसपास रह गया है। ऐसे में सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने सावधानी के तौर पर गंगा नहर को बंद कर दिया है। हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष की जांच के आदेश पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब। उधम सिंह नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार के खिलाफ सरकार के निर्देशों पर कुमाऊं कमिश्नर द्वारा की जा रही जांच को चुनौती देती याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ की जा रही जांच पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार उन पर द्वेष भावना से जाँच करा रही है। लोन की किश्त मांगने पर कैनरा बैंक के शाखा प्रबंधक का किया अपहरण, पैर पकड़वाकर मंगवाई माफी, मुकदमा दर्ज। थाना राजपुर क्षेत्र अंतर्गत कैनरा बैंक की गुजराड़ा मानसिंह शाखा प्रबंधक को लोन की किश्त जमा करने के लिए कहना भारी पड़ गया। एक खाता धारक ने बैंक में अपने गुंडे भेज दिए। धमकी देने पर शाखा प्रबंधक को अपहरण करने के बाद धमकी देकर छोड़ने पर पुलिस ने खाता धारक सहित 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज पंजीकृत किया है। यादों में श्रीदेव सुमन ने टिहरी राजशाही को दिन में दिखाए थे तारे। 84 दिन
की थी। भूख हड़ताल, बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि। राजशाही के खिलाफ 84 दिनों तक भूख हड़ताल करने वाले अमर शहीद श्रीदेव सुमन का आज बलिदान दिवस है। इस मौके पर डीएम विधायक सहित सभी सामाजिक संगठन ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज के दिन टिहरी जेल जनता के लिए खोली जाती है। श्रीदेव सुमन के जन्म दिवस और बलिदान दिवस पर लोग उनकी 35 शेर लोहे की बेड़ियां देखने के लिए पहुंचते हैं। बारिश का कहर, उत्तराखंड में बारिश बनी आफत। टिहरी में मलबे की चपेट में आने से बुजुर्ग घायल। हिंडोला खाल में शिक्षा विभाग का भवन क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड में भारी बारिश लोगों पर कहर बरसा रही है। भारी बारिश से कई संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं और नदी नाले उफान पर बह रहे हैं। वहीं टिहरी में पहाड़ी से एक घर पर मलबा गिर गया, जिसकी चपेट में आने से एक बुजुर्ग घायल हो गया। भारी बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदप्रयाग और पुरसारी के पास पहाड़ी से मलबा गिरने से बाधित हो गया है। सीएम धामी के दिल्ली दौरे पर कांग्रेस ने साधा निशाना, का आपदा से जूझ रहा प्रदेश। सीएम चुनावी बैठक में व्यस्त है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि लग रहा था कि सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में प्रदेश के हालातों पर चर्चा करते हुए अलग आर्थिक पैकेज की मांग करेंगे, लेकिन वो चुनौती बैठक में दिल्ली चले गए, जिसमें भाजपा का असली चेहरा उजागर होता है। यात्रा पड़ाव में पकड़ी गई भारी मात्रा में अवैध शराब। नेपाली मूल की 3 महिलाओं सहित 3 लोग गिरफ्तार। जनपद में विभिन्न स्थानों पर पुलिस ने 92 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ नेपाली मूल की 3 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। वहीं पुलिस यात्रा काल से अब तक 1431 बोतल शराब के साथ 68 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस आग का जिम्मेदार कौन? झांझरा बिजली घर में लगी आग। चमोली जैसा हादसा होते होते टला। जिम्मेदारी लेने के बजाय यूपीसीएल कुल आए आमने सामने। चमोली में करंट लगने से 16 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन इस हादसे से उत्तराखंड के जिम्मेदार विभागों ने कोई सबक नहीं लिया है। ठीक चमोली की तरह की घटना देहरादून के झांझरा बिजली घर में हुई। गनीमत रही कि 3 दिन पहले हुई झांझरा की घटना के दौरान वहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ी जनहानि हो सकती थी। अब संबंधित विभाग एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। बीमार बुजुर्ग को 15 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचाया अस्पताल, तब भी नहीं बची जान। परिजनों ने लगाए आरोप। उत्तराखंड में भारी बारिश लोगों पर आफत बनकर टूट रही है। कई मार्ग ध्वस्त होने से लोगों को बचाने से 2-4 होना पड़ रहा है। वहीं कुमारी गांव में बुजुर्ग को समय से इलाज न मिलने पर उनकी मौत हो गई, जबकि परिजन 108 से। क्या 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगी रेखा आर्य? चर्चा तो ऐसी है, जानी मंत्री ने क्या कहा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इन दिनों कुमाऊं का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कुमाऊं में ऐसी चर्चा है कि रेखा आर्य को 2024 में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है। हालांकि रेखा आर्य ने ऐसे सवालों का जवाब ये कहकर दिया कि कार्यकर्ता को यह भी नहीं पता होता कि वह कौन सा बड़ा चुनाव लड़ने जा रहा है, या फिर संगठन कौन सी बड़ी जिम्मेदारी एक छोटे से कार्यकर्ता को देने जा रहा है। ट्रैवल्स व्यापारी ने जिसे बनाया ड्राइवर, उसी ने मांगी रंगदारी। धमकी भरी चिट्ठी लिखने वाले शहनवाज और इरफान गिरफ्तार। ट्रैवल्स कारोबारी को पत्र भेजकर रंगदारी मांगने के मामले का हरिद्वार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार ट्रैवल्स कारोबारी को रंगदारी का पत्र भेजने वाला कोई और नहीं, बल्कि कारोबारी का ड्राइवर इरफान और उसका दोस्त शहनवाज निकला। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने किया सेतु का गठन। राज्य योजना आयोग हुआ समाप्त, ऐसा होगा ढांचा। उत्तराखंड सरकार अपने लक्ष्य को पूरा करने की कवायद में जुटी हुई है। इस बीच सरकार ने स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड का गठन कर दिया है, जिसके बाद सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने आदेश जारी कर दिए हैं। सेतु को राज्यपाल से भी मंजूरी मिल गई है। उत्तरकाशी में बारिश ने किया तांडव। भूस्खलन से 18 आवासीय भवनों को खतरा। उत्तरकाशी में लगातार हो रही भारी बारिश जमकर कहर बरपा रही है। आलमिया के मार्गों पर कटाव होने से 18 आवासीय भवनों को खतरा पैदा हो गया है, जिससे लोगों ने समस्या का समाधान करने की मांग उठाई है। वहीं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के पास गंगनानी में स्थिति अभी भी जस की तस है। आबकारी विभाग के हत्या चढ़ा नशा तस्कर। 17 पेटी शराब बरामद। पहाड़ में खपाने की थी तैयारी। नशे के खिलाफ अभियान चलाकर आबकारी विभाग की टीम ने देहरादून के डोईवाला के पास शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। यह शराब की खेप एक कार से सप्लाई की जा रही थी। आबकारी विभाग की टीम ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। अल्मोड़ा में आपदा राहत कार्यों के लिए सरकार ने दिए 20 करोड़ रुपए। मंत्री धन सिंह रावत ने की समीक्षा। अल्मोड़ा पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने जिले में आपदा से हुए नुकसान, तैयारी और सामग्री की उपलब्धता को लेकर समीक्षा बैठक की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए। नियो मेट्रो की रेस में बड़े शहरों से पिछड़ा देहरादून, खतरे में प्रोजेक्ट। बड़े ये खास रिपोर्ट। बड़े शहरों की रेस में पिछड़ने से दून में नियो मेट्रो का प्रोजेक्ट खतरे में पड़ गया है। पीएमओ में प्रस्तुतिकरण के बाद भी केंद्र सरकार के मन में प्रोजेक्ट को लेकर कई संदेह हैं, जो हर बार दून की फाइल को नीचे कर दे रहे हैं। दरअसल दिल्ली में करीब 17 शहरों की फाइलें मेट्रो और नियो प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी के इंतजार में है, लेकिन केंद्र सरकार इनमें से क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से बड़े शहर को प्राथमिकता दे रहा है।
वन विभाग ने लीसा खरीद में 2 की जगह वसूले 12.5% स्टाम्प शुल्क वापस करने में छूट रहे पसीने। प्रदेश में लीसा खरीद की स्पष्ट नीति नहीं होने से वन विभाग ने लीसा ठेकेदारों से स्टाम्प शुल्क के रूप में 2 की जगह 12.5% की वसूली कर ली, जो अब उनके गले की हड्डी बन गया है। इस मामले में नैनीताल हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद अब अतिरिक्त पैसा ठेकेदारों को वापस जाना है। वन विभाग ने अब इसके लिए शासन से स्पष्ट दिशा निर्देश के साथ अनुमति मांगी है। उधम सिंह नगर के राजकीय इंटर कॉलेज में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का आरोपी प्रवक्ता निलंबित। उत्तराखंड में एक बार फिर शिक्षक की छात्राओं से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। जिला उधम सिंह नगर में एक राजकीय इंटर कॉलेज में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के आरोपी अंग्रेजी विषय के प्रवक्ता नफीस अहमद को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। चमोली और रुद्रप्रयाग के साथ एसटीपी में करंट फैलने का सबसे ज्यादा खतरा, नोटिस जारी। पेयजल निगम में चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में चल रहे 7 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद करते हुए इनमें सुधार को कंपनी को 48 घंटे का नोटिस जारी कर दिया है। निर्धारित समय पर कंपनी ने काम न कराया तो उसे बिलियन देनदारी से इसकी कटौती कर ली जाएगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।